अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ अच्छा नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ये अच्छा प्रिंट नहीं होता है, ऐसे इंटरनेट पे आप निकालोगे। जो क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, बस आपको एरिया देखना है, परेशान मत होइए, सीधे सवाल एरिया का है ये। जिसका एरिया लेस लगेगा वो सॉफ्ट आयरन बन जाएगा, ठीक। पढ़ो, सॉरी सॉफ्ट आयरन कह रहा हूँ, सॉफ्ट मैग्नेट बन जाएगा। कह रहा था बी वर्सेस एच ग्राफ, ये बी है, बी का मतलब वही हो गया आई, ठीक है। बी का मतलब मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और एच का मतलब कितना आपने अप्लाई किया है, ठीक। दो कर्व दिए, ये कर्व 1 कर्व 2 शोन इन द फिगर, है ना। अब ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो हमें पता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए तो हिस्टेरेसिस बनता ही नहीं है, भूल गए हो क्या। हिस्टेरेसिस ओनली फॉर जहां पे लैग होता है ना, हिस्टेरेसिस ओनली ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक, ओनली फॉर, है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे दो तरीके के होते थे, याद है। एक होता था हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेट, एक होता था हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेट, और दूसरा होता था हमारे पास हार्ड मैग्नेट, याद है, बताइए, ठीक। और सॉफ्ट मैग्नेट का एग्जांपल था हमारे पास क्या, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक। और हार्ड मैग्नेट में स्टील था, हार्ड मैग्नेट में स्टील और ऑलनिको था, याद है। अब आइए पैरामैग्नेटिक, ये तो हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन कभी, है ना, सी ऑप्शन, सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। अब सॉफ्ट आयरन में एरिया लेस होता था, एरिया लेस होता था, याद है, एरिया लेस एरिया, ठीक। और स्टील में मोर एरिया, स्टील में मोर एरिया, याद है। अब जाके देख लो लेस एरिया किसका है, मुझे तो इसका लग रहा है, फर्स्ट वाले का एरिया जो इनक्लोज किया वो लेस है शायद। वही बात है ना, एग्जाम में जैसा दिखाई पड़े वैसे आप बिहेव करना। तो फर्स्ट वाला जो है वो मुझे लग रहा है सॉफ्ट आयरन का लेस एरिया है। क्या पता इंटरनेट पे कुछ और आंसर दिया हो। ये देखिए, ये जो है सेकंड वाला ग्राफ आपका, सेकंड वाला जो कर्व है आपका हिस्टेरेसिस है ना, इसका एरिया आपका ज्यादा है, तो ये स्टील का हो जाएगा, समझे। अब कुछ बच्चे इसको रिटेंटिविटी और कोएसिटिविटी से देखोगे, नहीं देख पाओगे, नहीं पता है क्यों, कंफ्यूज करेगा ना। देखो इसकी रिटेंटिविटी इतनी है तो इसकी कोएसिटिविटी कम है, इसकी रिटेंटिविटी इतनी है तो कोएसिटिविटी इतनी है, कैलकुलेट कैसे करोगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक, नहीं कर पाओगे। तो आपको एरिया देख के अंदाजा लगाना है ना। क्या पता ये आंसर आपका ना मैच कर रहा हो, क्योंकि यहाँ ग्राफ ठीक से नहीं प्रिंट है, तो जो ग्राफ प्रिंट है मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। जिसका एरिया कम होगा वही आपका सॉफ्ट मैग्नेट बनेगा, है ना। तो इसका मतलब आपका ग्राफ नंबर 1 जो है वो सॉफ्ट आयरन, और ग्राफ नंबर 2 जो है वो स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग हमारा होगा। क्या पता आपके इंटरनेट पे आपका ऑप्शन डी भी दिया हो, है ना। तो ऑप्शन डी के हिसाब से ग्राफ आपका ठीक नहीं है ये, करेक्ट, ओके। आइए, मतलब अगर हम इसको ठीक से बनाएं तो कुछ ऐसा ग्राफ है ये, कुछ ऐसा ग्राफ है ये देखिए, कुछ ऐसा ग्राफ है, ये देखिए ऐसा। सुनो इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे यार एक बार, है ना, चेक लेटर, इसको चेक लेटर करके बता देंगे, रुक जाओ, चेक ही करना पड़ेगा यार इसको, है ना। रुक जाओ, चेक लेटर छोड़ दो, इसका ग्राफ ऑफ क्या है पहले देखना पड़ेगा यार, है ना, कुछ, क्योंकि रिटेंटिविटी कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा रिटेंटिविटी इतना आयरन में होता नहीं है। एक बार चेक करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ठीक।